वेलकम टू गेम सेट मैच, अनदर डे अनदर मैच। मगर क्या कल मैच हुआ और क्या कल जज्बात एहसासात सारे झंझोड़ दिए गए। जो कराचीआइट्स कराची किंग्स को सपोर्ट भी नहीं कर रहे थे, उनका सपोर्ट भी एकदम से कराची की तरफ आ गया कि भाई आज शायद कुछ कर गुजरेंगे, शायद वो एक जीत जित जाएगी, शायद वो उस रिकॉर्ड से बच जाएंगे। बट फिर साथ में साथ कंसेक्यूटिव 7 मैचेस जो जिस तरह शिकस्त हासिल हुई कराची किंग्स को। बात करेंगे कल के मैच के हवाले से। आज जो मैच खेला जाएगा पेशावर ज़ल्मी वर्सेस कोयटा ग्लैडिएटर्स, उसके हवाले से भी बात करेंगे। मगर मोस्ट इंपॉर्टेंटली जो सारी हमारी डिस्कशन होगी वो होगी इस्लामाबाद यूनाइटेड के एक मेन मेहमान, एक मेन पर्सन, हेड कोच ऑफ इस्लामाबाद यूनाइटेड अजहर महमूद वुड बी विद अस एज वेल। सो उनसे भी बात करेंगे, उनसे भी डिस्कस करेंगे। मैं हूँ सवेरा पाशा और मेरे साथ मौजूद हैं अदील अजहर एंड गुड इवनिंग, अस्सलाम वालेकुम आप सबको। यस इंडीड इट वाज अ हार्ट ब्रेकिंग गेम। कराची किंग्स के जितने भी फैंस थे, जितने भी बचे हैं अभी तक फैंस, वो सारे कल जैसे कहते हैं ना हाइबरनेशन से जाग गए थे और वो जाग गए थे और टीम को अपनी सपोर्ट कर रहे थे। और मैं ये सोच रहा था कल के जिस तरह कराची किंग्स ये मैचेस हारता रहा है, वैसे ही हार जाते एक और मैच 7वां, इतनी करीब ला के और लगा कि बस ये जैसे कहते हैं ना कि अब बस 2-4 कदम की दूरी और रह गई है एंड देन दे लॉस्ट द गेम। एंड इंटरेस्टिंग गेम जो बात जो है वो ज़ाहिर है यही है कि उसी प्लेयर ने मैच इस्लामाबाद यूनाइटेड को जिताया जो कि अब से थोड़ा अर्सा पहले जो है वो कराची किंग्स के ब्लूज में आपको नजर आता था। सो कितने खिलाड़ी ऐसे हैं कराची किंग्स। कराची किंग्स चैंपियन बना था तो बहुत मेन काम था वकास मकसूद का। वो कहते हैं ना अपने ही गिराते हैं नशेमन पे बिजलियां, तो वो अपनों को जब आप डिसोन कर देंगे तो वो इसी तरह बिजलियां गिराएंगे। और जिस तरह परफॉर्मेंस रही अदील, मतलब हर कोशिश कर ली इस्लामाबाद यूनाइटेड ने, कोई 5 से 6 कैचेस ड्रॉप किए, रन आउट्स मिस किए, शादाब खान ने एक बॉल नहीं डिलीवर की बिकॉज वो इंजर्ड हो गए थे। फिर जीशान जमीर आधा कोटा करके जो है उनको भी वापस जाना पड़ा, उनका आधा कोटा बाकी फिर और बॉलर्स ने किया। मगर फिर भी कराची ने कहा ना भाई ना, आखिरी ओवर सिर्फ और सिर्फ 8 रन, एक ओवर में 8 रन T20। आपको ऐसा लगेगा ये कौन सा मुश्किल टास्क है, उसमें एक बाउंड्री भी लग जाती है। उसके बाद 4 पे 4 एंड कुछ नहीं हुआ, नहीं जीती वो टीम जो 4 पे 4 जिसको चाहिए थे। मतलब क्या हुआ क्या नहीं, जरा इस पैकेज पे नजर डालते हैं और फिर जरा डिस्कशन को आगे बढ़ाते हैं। ये जंग थी बका की, इम्तिहान था आसाब का, मुकाबला था आखिरी गेंद तक। 192 रन के ताक़ुब में कराची किंग्स के 5 खिलाड़ी 80 रन पर आउट हो चुके थे। इस्लामाबाद यूनाइटेड के 2 बॉलर शादाब खान और जीशान जमीर मैदान छोड़ चुके थे। इम्माद वसीम और कासिम अकरम ने हदफ की जानिब पेशकदमी शुरू की। इम्माद वसीम ने सिर्फ 24 गेंदों पर निफ सेंचुरी मुकम्मल करके किंग्स को जीत की आस दिला दी। नौजवान कासिम अकरम ने सिर्फ 25 गेंदों पर 50 बनाए। कराची किंग्स को आखिरी 12 गेंदों पर 24 रन दरकार थे। हसन अली के ओवर में 16 रन बने तो किंग्स पहली फतह के करीब आ गए। वकास मकसूद आखिरी ओवर के लिए आए तो जीत 8 रन के फासले पर थी। इम्माद वसीम ने दूसरी गेंद पर चाका लगाया, मगर फिर मैच में ड्रामाई लम्हा आया। इम्माद वसीम अगली ही गेंद पर आउट हो गए। कराची को आखिरी 2 गेंदों पर 2 रन दरकार थे, मगर थॉमसन बोल्ड हो गए। क्रिस जॉर्डन आखिरी गेंद पर रन आउट हुए तो मैच इस्लामाबाद यूनाइटेड ने 1 रन से जीत लिया। किंग्स टूर्नामेंट के प्लेऑफ मरहले से बाहर हो गए। मतलब इतना सब कुछ होने के बाद भी अगर एक टीम जीत हासिल कर लेती है तो फिर तो शायद दूसरी टीम जो है वो किस ख्वाब में थी, किस ख्याल में थी। इम्माद वसीम हिटिंग दैट शॉट अदील, मतलब मुझे समझ नहीं आया कि जहां आपको पता है कि जी रन अ बॉल काम हो जाएगा, सिंगल्स पे काम हो जाएगा, वहां आप क्यों कोशिश कर रहे हैं कि मैं बेसबॉल की तरह मारूंगा और जी छक्का मार दूंगा या विनिंग शॉट मारूंगा। उस ख्वाहिश ने मुझे लगता है कराची किंग्स के सारे जो अरमान थे उन पे पानी फेंका। हाँ नहीं, ओवर कॉन्फिडेंस था। इमाद मिडल कर रहे थे। आई थिंक इस टूर्नामेंट में पहली बार कराची की बैटिंग ने क्लिक किया था ना। ये एक ऐसा पॉइंट है कि जिसको काफ़ी डाइसेक्ट किया जा सकता है बिकॉज कल बाबर ने रन्स नहीं किए। बाबर कल विकेट में ज़्यादा देर मौजूद नहीं थे, बिल्कुल आउट ऑफ कॉन्फिडेंस इस वक्त बाबर चल रहे हैं, रन्स नहीं बन रहे थे। कल वो जल्दी आउट हो गए, लेकिन उसके बाद टीम के कुछ खिलाड़ियों ने रिस्पॉन्सिबिलिटी दिखाई। बल्कि मैं कहूँगा वो एक ही पार्टनरशिप थी, इफ आई एम नॉट मिस्टेकन, 108 रन की। कासिम अकरम की कारकर्दगी के हवाले से बात हो सकती है। अपने पहले 2 मैचेस में ही हैज़ लुक्ड वेरी इंप्रेसिव। रिमेंबर ही इज़ द कैप्टन ऑफ पाकिस्तान अंडर 19 साइड। इसके अलावा इमाद भी कल कुछ बैटिंग में इन टच नजर आए, लेकिन
he was supposed to end the game for Karachi Kings. He could not do that and Karachi lost it और 7 defeats record जो है वो अब टेरिटरी में ऑपरेट कर रहा है कराची किंग्स। बिल्कुल, एक रन से जो ये डिफीट है ये बहुत देर तक हॉन्ट करेगी कराची किंग्स को। मगर आज हमारे साथ जो है वो खुश हेड कोच मौजूद होंगे। ये वो हेड कोच, उस टीम के हेड कोच जिसने कल मैच बचाया और ऐसे मैच बचाया कि शायद लास्ट 5 ओवर्स में एक्सपेक्टेशंस इधर से उधर हो रही थी। रोलर कोस्टर की तरह ये मैच चल रहा था, कभी पेंडुलम जा रहा था कराची की तरफ तो कभी जा रहा था इस्लामाबाद की तरफ। एंड अजहर महमूद आज हमारे साथ मौजूद हैं एंड व्हाट अ टाइम कि वो हमारे साथ यहाँ इस शो पे मौजूद हैं। सबसे पहले तो वेलकम टू द शो। Thank you very much, Swera. Thank you very much for having me in your show. एंड कॉन्ग्रेचुलेशंस फॉर द विन लास्ट नाइट। मतलब सबसे पहले तो मैं आपके जज्बात और एहसासात पूछना चाहूंगी कि कल क्या हाल था आपके दिल का, बिकॉज आप तो बिल्कुल कॉर्नर पे खड़े, कभी आप सेकंड लास्ट ओवर में पेनल्टीमेट ओवर में वकास से बात करते हुए दिख रहे हो, उससे पहले और आपकी टेंशन दिख रही थी स्क्रीन पे, क्या चल रहा था दिल में? नहीं, डेफिनेटली कल जिस तरह की सिचुएशन हमारी थी जो है ना, हमने बहुत अच्छा स्कोर जो है ना बोर्ड पे किया। हमारा स्टार्ट इतना अच्छा नहीं था। जिस तरह एंड में फ़हीम अशरफ ने फिनिश किया, नॉट जस्ट दिस गेम बट गेम बिफोर, जिस तरह उन्होंने फिनिश किया और हम कल भी 190 पे पहुंच गए और पिछले मैच में 200 पे पहुंच गए। और डेफिनेटली जिस वक्त जो है ना आपने पहले ओवर में आपका जो फास्ट बॉलर है, यंग फास्ट बॉलर, वो इंजर्ड हो गया एंड देन योर की मैन जो कैप्टन आपके हैं वो इंजर्ड हो गए और फिर हमारे पास बॉलिंग ऑप्शन नहीं थी। और उसके बावजूद जिस तरह मेरी टीम लड़ी है, जिस तरह लड़कों ने रिस्पॉन्ड दिया है, आई थिंक वो अनबिलीवेबल था। और वही था कि आप ओवर किसको करवाया जाए, हमारे पास क्या ऑप्शन है। उसमें हमारे पास सिर्फ एक आसिफ अली की ऑप्शन बचती थी। तो जिस तरह उन्होंने फिर बॉल के साथ किया, आई थिंक एक गोल्डन आर्म मैं खाऊंगा उनको, जिस तरह उन्होंने जो है ना आके वो किया। और वी शुड हैव विन मतलब क्वाइट इजीली, लेकिन थोड़ी सी मिस्टेक हुई जो हमारी फील्डिंग में है, उसको हमें इम्प्रूव करना है आगे वाले मैचेस में। और फील्डिंग का जो है वो, क्योंकि वेट बॉल के साथ अंडर प्रेशर जो है ना ये सारी चीज़ें होती हैं। बट हमें जो एक इम्पोर्टेंट विन थी, जो 1 रन की इस तरह की क्लोज विन, वो हमें चाहिए थी। अब इसमें यह है कि टीम का मोराल बहुत ज़्यादा हाई होगा और हमारे प्लेयर्स को ये लगेगा कि, क्योंकि सारे लोग ये बात कर रहे थे शादाब इज़ द परफॉर्मर इन दिस टीम और बैटिंग के अलावा भी, तो उनकी गैर मौजूदगी में जब टीम ने परफॉर्म किया है डेफिनेटली उससे टीम का मोराल काफ़ी ज़्यादा ऊपर गया है। और इंशाल्लाह जो है हम जहाँ पे अपनी गलतियाँ कर रहे हैं उनको हम सीखेंगे और उनसे जो है ना, क्योंकि टूर्नामेंट भी बिजनेस एंड की तरफ जा रहा है, तो इंशाल्लाह हम मज़ीद बेहतर करने की कोशिश करेंगे। इसमें काफ़ी इस वक्त जो हमारी सिचुएशन है, 7 मैचेस में 4 हम जीते हुए हैं, लेकिन हम उसके अलावा भी 2 मैचेस ऐसे थे जो हम जीत सकते थे, जिसमें हमारी मिस्टेक्स और गलतियों की वजह से वो हम नहीं जीत सके। तो एज अ टीम वी आर लर्निंग एंड वी आर कीप इम्प्रूविंग एंड इंशाल्लाह बाय द एंड ऑफ द टूर्नामेंट विल बी अ बेटर टीम एंड बेटर, हमारे रिजल्ट भी ज़्यादा अच्छे होंगे, मुझे लगता है। अच्छा, गुड लक विद दैट। हम ये भी चाहेंगे कि हम और हमारी जो ऑडियंस है हमें पता चले कि जो 2 बड़ी क्रिटिकल इंजरीज आपकी टीम को हुई हैं, आई मीन शादाब जिस फॉर्म में खेल रहे हैं, आई थिंक इज़ परहैप्स इन द फॉर्म ऑफ हिज लाइफ राइट नाउ। आप ही ने बताया वेदर इट्स बैट और द बॉल। इसके अलावा जीशान ने बड़ा इंप्रेस किया विद स्पेस, और जिस तरह कल बाबर की विकेट हासिल की, बाबर जैसे प्लेयर को ही वो टोटली क्लूलेस, ये मेरे साथ हुआ क्या। इनकी इंजरी अपडेट क्या है, आर दे अवेलेबल फॉर द नेक्स्ट मैचेस, और अगर आप प्लीज़ हमें एनलाइटन करें उसके हवाले से। देखें जी, आई डोंट थिंक सो कि दे वर अवेलेबल, कि अभी दोनों लड़के जो है ना वो स्कैन के लिए गए हैं और उनका जो है स्कैन का वेट करेंगे और हम फिर रीअसेस करेंगे वो कहाँ और उसमें क्या कर सकते। हाँ जी, वो आई थिंक शायद कह रहे हैं आई थिंक वी हैव लॉस्ट डिस्कनेक्ट, थोड़ा सा जो है वो कनेक्टिविटी की डिस्कनेक्ट हो गया। लग ये रहा है कि अभी सिचुएशन गंभीर है, यानी अजहर की बातों से हमें ये लग रहा था कि अभी स्कैन वगैरह आने हैं, तो इंजरी इज नॉट लुकिंग गुड। बहरहाल अजहर में जैसे रिकनेक्ट करते हैं, आई थिंक हम इसका जवाब मजीद डिटेल में उनसे लेते हैं। जो जीशान की बॉलिंग की आपने बात की अभी, जिसकी जो बॉलिंग बात की, तो जरा मेमोरीज अपनी रिफ्रेश करते हैं जीशान के इस खूबसूरत डिलीवरी का, जिसमें उन्होंने बाबर आजम का आउट किया। One of the most prized wickets in international cricket right now, or a young express fast bowler getting that. So here we go.
उम्र सिर्फ 19 साल, मगर रफ्तार और लेंथ ऐसी कि किंग बाबर भी दंग रह गए। शान ज़मीर ने बाबर आजम को रफ्तार और बाउंस से जेर किया। शर्जील खान सामने आए तो कैच दे बैठे। कराची किंग्स के खिलाफ मैच में नौजवान फास्ट बॉलर इंजरी की वजह से 9 गेंदें करा सके। कराची के इलाके नाजमाबाद में परवान चढ़ने वाले शान ज़मीर कुछ अरसे पहले खतरनाक इंजरी का शिकार हुए थे और 8 महीने बिस्तर पर गुजारे थे। पीसीबी को स्पेशल टैलेंट पर खास तवज्जो देना होगी। बिल्कुल जी, कल के मैच से आप जो पॉजिटिव्स निकालें, सबसे बड़ा पॉजिटिव ही ये कि ये अंडर 19 के 2 शाहकार, एक ज़ीशान ज़मीर, दूसरी तरफ कासिम अकरम, जिस तरह इन्होंने परफॉर्मेंस की है। बट अजहर महमूद हैज जॉइंड अस अगेन और आप सवाल पूछ रहे थे। हाँ, अजहर का जवाब चला था। अजहर, I'm sorry, बीच में डिस्कनेक्ट हो गए थे। आप बता रहे थे कि इन दोनों के स्कैन्स होने हैं या हो गए हैं। प्लीज अगर आप वहां से कंटिन्यू कर लें। जी, अभी दोनों लोग गए हुए हैं उनके स्कैन होने के लिए, जो है वो हमें पता चलेगा। फिर शाम को उनकी रिपोर्ट आएगी तो फिर हम रीसेस करेंगे। आई डोंट थिंक सो कि शदाब और ज़ीशान जो है वो अवेलेबल होंगे हमारे नेक्स्ट गेम के लिए। एंड फिर जो मेडिकल पैनल है वो अपना डिसाइड करेगा कि क्या किस नौयत की इंजरी है, कितनी सीरियस है, तो उसके बाद हम कुछ उस पर बात कर सकते हैं। अच्छा, तो ज़ीशान, शादाब और अभी एलेक्स हेल्स के हवाले से भी हमें पता चला है चले गए, ही इज लीविंग। वो कोई पर्सनल रीजन ज़ाहिर है, शायद मेरे ख्याल से बताना नहीं पसंद कर रहे होंगे। तो अजहर, ये तो बड़ा एक सीरियस कॉम्बिनेशन का आप लोगों को चैलेंज आ सकता है। डेप्थ है स्क्वाड में इस्लामाबाद यूनाइटेड के टू मेक अप द नंबर्स। बिल्कुल, डेफिनेटली। एलेक्स हेल की जो बात है, जो मैं आपको यहाँ बताता चलूँ, आई थिंक इट्स बबल फटीग। जो उन्होंने पहले भी हुआ था, हमें ये था कि कराची में भी बबल फटीग था, यहाँ पे भी बबल फटीग था। यहाँ पे हम मिल नहीं सकते थे, तो काफ़ी जो है ना प्लेयर्स के ऊपर पाबंदियाँ थी कि वो जिम की भी टाइमिंग है कि फॉर एग्जांपल अगर रात को हमने 12 बजे मैच फिनिश किया, बाय द टाइम 1 बजे आए और नेक्स्ट मॉर्निंग आपका 6 से 8 बजे का जिम स्लॉट है, तो वो बबल जो है इतना टाइट था कि। और दूसरा ये है कि फैमिलीज आपकी अलाउ नहीं है, तो कोई आपके पास एक्टिविटीज़ नहीं है, आप ग्राउंड में जाएं और उसके बाद आप कमरे में आके बंद हो जाएं, और कोई आपके पास वो नहीं था। तो बबल फटीग तो होनी थी। ऑलरेडी मेंशन बिफोर दैट कि जी इसमें जो है ना, जो है पीसीबी को ये मेंशन किया था कि इसको बबल को, क्योंकि सारे लोग जो है इस वक्त बबल में थे, तो इसको थोड़ा सा रिलीज कर दें, क्योंकि गोरे जो है वो जो हमारे फॉरेनर प्लेयर्स हैं वो यही बात कर रहे थे, क्योंकि अपने लड़के तो वो इस तरह की बात कर नहीं सकते, लेकिन फॉरेनर इस तरह की बात कर सकते हैं, क्योंकि वहाँ पे इस चीज़ को समझा जाता है, मेंटल हेल्थ को समझा जाता है और सारी चीज़ें वो थी। और मुझे ये लग रहा था, और ये मैंने मैसेज जो है वो 5-6 दिन जिस वक्त हम लाहौर में आए थे उस वक्त मैंने भेजा था कि ये इस तरह की चीज़ हो रही है, इसको थोड़ा सा रिलीज़ कर दें, वरना आपके जो प्लेयर्स हैं वो चले जाएंगे, वो नहीं रह सकते। क्योंकि अब वो ऑस्ट्रेलिया से आए थे, वहाँ पे भी बबल था, उसके बाद यहाँ पे भी बबल था, तो इतना स्ट्रिक्ट बबल था कि आप उसमें से तो बड़ा मुश्किल है अपने आप को मोटिवेट करके जाके खेलना। और जिस तरह कल वो एलेक्स हेल की हालत थी, तो यू नो लाइक आई कांट टेल यू गाइस कि कैसी उसकी फीलिंग थी। और बिकॉज इन एंड ऑफ द डे यू नो लाइक मेंटल हेल्थ, हर बंदे की हेल्थ वो है मोर इम्पोर्टेंट देन एनीथिंग एल्स। तो इस वजह से उन्होंने ये डिसीजन लिया और I respect his decision, to be honest. बिल्कुल, ऑब्वियसली जब हम मेंटल हेल्थ की बात करते हैं, शायद इन दिस पार्ट ऑफ द वर्ल्ड हम ज़्यादा उसको मेंशन नहीं करते, ज़्यादा उसके बारे में सोचते नहीं हैं, बट और दुनिया भर में काफ़ी इंपॉर्टेंस दी जाती है। और बिल्कुल जितना स्ट्रिक्ट इस वक्त बबल है कि फ्रेंचाइज आपस में भी फ्रेंचाइज जो हैं वो एक दूसरे की टाइमिंग पे मैच अप करके जिम जाएंगी और निकलेंगी, ये बहुत मुश्किल है, क्योंकि ऑब्वियसली अगर सब बबल में है तो सब फिर एक साथ कर सकते हैं, बट ये जो बनाए हुए हैं रूल्स वो बनाए हुए हैं। ओवरकिल कर दिया सवेरा थोड़ा सा। पीसीबी शायद पिछली बार से इतना डरा हुआ था, they've gone overboard on this entire thing. बिल्कुल, but अजहर, coming back to yesterday's match, वकास मकसूद आखिरी ओवर 8 रन, कॉन्फिडेंट थे आपके ये बचा लेगा? I think he's a remarkable cricketer. अगर आप देखें, जिस वक्त कराची भी जीती थी, जब वो कराची का हिस्सा थे, उन्होंने उस वक्त भी जबरदस्त बॉलिंग की थी, और मतलब ही इज अ मैच विनर ऑन हिज डे। सो उसकी एबिलिटी और स्किल में तो कोई डाउट नहीं है। अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ यही होता है कि जी जब आपकी परफॉर्मेंस थोड़ी सी 19-20 होती है तो लोग आपके ऊपर डाउट करना शुरू कर देते हैं। काफ़ी सारी सोशल मीडिया पे तनकीद शुरू हो जाती है, और उसमें प्लेयर्स को जो है ना, जब आप इस हालत में हैं,
बायस उसके बबल में होते हैं तो फिर आपके पास कुछ और ऑप्शन तो है नहीं। आप सोशल मीडिया पे देखते हैं कि मेरी आज परफॉर्मेंस के बारे में लोगों ने क्या कहा, किसने अच्छा कहा, किसने मुझे बुरा कहा, कौन कैसी बात कर रहा है, तो वहां से अपने आप को उठाना जो है ना वो बहुत मुश्किल है। अब T20 का जो इनका कंपटीशन था उसमें उनके इकॉनमी रेट 10 का इकॉनमी रेट था, तो उसमें काफी सारे लोगों ने कहा नहीं, ही इज नॉट द सेम बॉलर जो 2 साल पहले था, लेकिन मुझे उसका पता था कि उसमें क्या एबिलिटी है, क्या स्किल्स हैं। तो इसी वजह से जिस वक्त हमें ये पता चला कि हमारे पास टोपली नहीं आ रहे तो फौरन हमने कहा कि हमें, क्योंकि हमारे पास लेफ्ट आर्म सीमर की कमी थी, क्योंकि हमने पहले उनको इस वजह से नहीं लिया था, तो ये था कि वापस आए। और जिस तरह उन्होंने कल रात को करैक्टर शो किया है, जिस तरह की उन्होंने बॉलिंग की है, नॉट जस्ट के इस मैच में बल्कि पिछला जो मैच कराची का मैच था उसमें भी उन्होंने कमाल बॉलिंग की थी। तो और ही इज अ मैच विनर और उनकी वजह से हम मैच जीते हैं कल। आई थिंक क्रेडिट गोज टू हिम कि उसने जो अपना सही मौके पे जो है ना अपने नर्व्स को शो किया और मैन ऑफ स्टील आप कहेंगे उसको कि उसने वो किया और हमें ये फतह दिलवाई। अजहर, इस्लामाबाद यूनाइटेड पाकिस्तान की उन टीमों में से, PSL की, HPL PSL की उन टीमों में से है जिनके बारे में कहा जाता है बड़ी डेटा ड्रिवन टीम है, बड़ा होमवर्क करके आते हैं। ड्राफ्टिंग में भी हम देखते हैं कि जो ड्राफ्ट आप प्लेयर करती है, जो करती आ रही है इस्लामाबाद यूनाइटेड, लुक एट द डेप्थ। यानी हम तो ये भी देख रहे हैं कि PSL में टीमों से 11 खिलाड़ियों की प्लेइंग 11 बनने में मुश्किल हो रही है, द कॉम्बिनेशन एंड ऑल। और इस्लामाबाद यूनाइटेड थोड़ा सा एक, और यही वजह है कि शायद सबसे कामयाब तरीन टीम भी पाकिस्तान सुपर लीग की रही है। आप इसका हिस्सा रहे, फिर दूर हुए, फिर वापस आए। आपने माशाल्लाह पूरी दुनिया में, यू प्लेड इन IPL एज वेल, एंड इसके अलावा इंग्लैंड में आप बड़े फ्रीक्वेंट रहे हैं। हाउ डू यू कंपेयर जो इस्लामाबाद यूनाइटेड की जो प्लेयर मैनेजमेंट होती है, जो बैक रूम मैनेजमेंट, बैक स्टेज मैनेजमेंट होती है, विद ऑल दीज बिग टीम्स दैट यू हैव प्लेड फॉर और कोच्ड? देखें, इस्लामाबाद का जो मेटल, मैं पहले साल इस्लामाबाद का पार्ट था जब हम लोग जीते थे, पहली ट्रॉफी जीते थे। उसके बाद जो है वो काफ़ी, जैसे आपने बात की, डेटा ड्रिवन टीम है, सारा स्टैट्स को देखती है, फिर प्लेयर की परफॉर्मेंस, रीसेंट परफॉर्मेंस को देखती है और उसको सारी चीज़ें, काफ़ी कुछ अच्छा है। और इस्लामाबाद का जो माहौल है, ना सिर्फ मेरे आने की वजह से बल्कि वेरी कामिंग। मतलब मैंने इससे पहले अगर आप PSL की बात करें तो मैं आई वाज पार्ट ऑफ कराची, आई वाज पार्ट ऑफ मुल्तान। मतलब दिस फ्रेंचाइज हैज़ वेरी रिलैक्स, मतलब जो इनके ऑनर्स भी हैं, वो जो उन्होंने लोग हायर किए हैं, फॉर एग्जांपल आमा हेड कोच, तो मेरा रोल है, मेरा डिसीजन है कि मैंने किस प्लेयर को सिलेक्ट करना है। यस, हम लोग आपस में बात करते हैं कि ये टीम होनी चाहिए, ये सारा कुछ होना चाहिए। एंड ऑफ द डे मेरा और कप्तान का रोल है कि हम उसको फाइनल 11 सेलेक्ट करें। और उसमें जाहिर सी बात है, जब आप अच्छा करते हो तो आप उसका आपको क्रेडिट भी मिलता है। जब आपकी परफॉर्मेंस नहीं होती तो जाहिर सी बात है कि वी आर द वन हु से कि जी हमने ये डिसीजन किया था, ये पेड ऑफ नहीं हुआ। ठीक है, आप डिसीजन करते हो, समटाइम वो आपका डिसीजन सक्सेसफुल होता है, समटाइम नहीं होता। तो उसमें यह है कि हम इसमें जब हम अपनी टीम बनाते हैं, डेटा पे देखते हैं कि क्या हमारी ऑप्शंस क्या है, अपोजिशन क्या है और हमने कौन सी टीम उसके खिलाफ खिलानी है। और यही वजह थी कि जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप वकास मकसूद को देखें, जो हमने पिछला मैच उनको नहीं खिलाया, तो अगर हमारा जो मैच था क्वेटा ग्लेडिएटर की तरफ से, तो उनमें जो ऊपर से जो प्लेयर्स हैं उनके आप देखें कि अंदर आते हुए बॉल पे स्ट्रगल करते हैं। गो कि उन्होंने उस दिन उनका दिन था, उन्होंने रन्स किए जेसन रॉय ने, लेकिन अगर आप दूसरे मैच में देखें, शाहीन ने दोनों को अंदर आते हुए बॉल पे आउट किया। तो वो उसको देखते हुए हमने अपनी टीम की सिलेक्शन की थी, वो पेड ऑफ नहीं हुआ से कि जी हमारा जो है ना डिसीजन जो हमने लिया था हमारी नॉलेज के मुताबिक वो ठीक था, लेकिन ऑन द फील्ड जो है उस पे उस तरह की एग्जीक्यूशन नहीं हुई। तो उसके लिए हम उसको जो है ना, वो जो तनकीद होगी या जो क्रिटिसिज्म होगा उसको लेने के लिए तैयार। अच्छा सर, इस्लामाबाद यूनाइटेड की जब हम बैटिंग की बात करते हैं तो उसमें तो कोई दो राय नहीं है, बेहतरीन बैटिंग। ये वो टीम है जो कि 9 रन्स पे 5 विकेटें भी गंवा देती है, फिर भी 200 रन्स बना लेती है। मगर जब मैं बॉलिंग की बात करती हूँ, क्या हसन अली इस्लामाबाद यूनाइटेड के लिए कंसर्न है? जी, हसन अली की थोड़ी आपकी आवाज़ क्रैक हो गई थी, दोबारा बोलिएगा। हसन अली, क्या हसन अली की फॉर्म जो है वो इस्लामाबाद यूनाइटेड के लिए कंसर्न है? देखें, जिस तरह की अगर आप देखें, बात की आपने जो बैटिंग की, पहले आपने बात की कि 9 विकेटें भी गवा देती है और उसके बाद जो है ना आपका प्लेयर वो चिप इन करता है। उसमें एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इनिंग्स फहीम अशरफ की, जिन्होंने 50 रन की इनिंग्स खेली और हम 200 के ऊपर चले गए। ठीक है, हसन अली इन माय पॉइंट ऑफ व्यू, यस, लॉट ऑफ क्रिटिसिज्म बिन
having on him on his ability. I have no doubt on his ability, his skill. He's a leader. ठीक है, और कल भी अगर आप देखें तो उन्होंने बॉलिंग अच्छी की. सम टाइम जो है ना आपके स्टैट रिफ्लेक्ट नहीं करते जो आपकी परफॉर्मेंस होती है. कल अगर वो कैच हो जाता, ठीक है, और उसमें हसन अली could easily have 2 for 32 in 4 overs. He end up having 4 for 48. तो वो सम टाइम आपकी रिफ्लेक्ट नहीं करती. यस, आपने फील्डिंग में आपके क्लैप्स हुए और सारा कुछ हुआ. उससे पीछे वाला मैच भी देखें तो जेसन रॉय की उस पे जो था कैच छूटा उस ओवर में, और फिर जेसन रॉय ने रन्स किए. तो अगर आप उसमें देखें कि हसन अली इज स्लाइटली अनलकी इन दैट वे कि अगर वो जेसन रॉय का कैच हो जाता तो उसके बाद उसका जो सेकंड ओवर था वो रन्स के लिए ना जाता. तो ये पार्ट ऑफ द पार्सल है. हमारे लोग बस सोशल मीडिया पे बैठ के उस पर बात कर देते हैं कि ही इज नॉट परफॉर्मिंग. और हसन अली की जो परफॉर्मेंसेज हैं ओवर द ईयर वो आप कोई डिनाई नहीं कर सकता. वो पाकिस्तान के लिए भी देख लें, इस्लामाबाद यूनाइटेड के लिए भी देख लें, और उसके साथ जो है ना आप पेशावर ज़ल्मी के लिए भी आप देख लें, तो उनको कोई बंदा जो है डिनाई नहीं कर सकता. और मुझे पता है कि वो बिग मैच प्लेयर है और ही विल कम बैक. अभी थोड़ी सी बात है कि जब आपके पास ऐसी इस तरह की चीज़ होती है, आपकी लक भी फेवर में नहीं जा रही होती, तो फिर आप स्ट्रगल कर रहे होते हैं. तो आई थिंक आई गॉट अ फुल फेथ ऑन हसन's ability. चलें, दैट्स वंडरफुल बिकॉज आपका फेथ और मैनेजमेंट का फेथ बड़ा इंपॉर्टेंट है. हसन, अब तक जिन खिलाड़ियों ने विकेटें ली हैं, जिन बॉलर्स ने विकेटें ली हैं PSL में, हसन हैज़ गॉट द सेकंड वर्स्ट इकोनॉमी रेट. आई मीन ही इज गिविंग अ लॉट ऑफ रन्स सवेरा एंड अजहर, और आई थिंक सिर्फ साकिब महमूद के कम मैचेस खेले हैं, काफ़ी लेट उन्होंने ज्वाइन किया था. ही हैज़ द वर्स्ट एवरेज, आई थिंक 11.57. हसन की इज़ 11.28 और समथिंग. सो चलें, ही हैज़ द बैकिंग ऑफ द कैंप, और अब जब थोड़ा सा डिप्लीशन हुई है तो फिर वहाँ तो इनका रोल और इम्पोर्टेंट हो जाएगा. टॉकिंग अबाउट डिप्लीशन, अजहर, जीशान ने अपने कुछ कहते हैं ना जलवा दिखाया हमको और बड़ा हमें एक्साइटेड कर दिया अपनी प्रेजेंस के हवाले से एंड ऑल. वी रियली विश हिम ऑल द वेरी बेस्ट कि वो आके दोबारा खेले. लेकिन टेल अस समथिंग अबाउट इट. एज अ कोच, यू हैव बीन अ बॉलर, यू हैव बीन अ पेसर योरसेल्फ. कैसा पाया जीशान को? फ्यू वर्ड्स अबाउट हिम. देखिए, जीशान नो डाउट जिस तरह की उन्होंने बॉलिंग की और जिस तरह का बॉल उन्होंने किया जब पाकिस्तान के कप्तान को उन्होंने कल आउट किया, तो इट वाज एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी. पहले ओवर में 2 उनको बाउंड्रीज भी लगी, और लास्ट बॉल जो उन्होंने किया वो आगे से सीम हुआ, और उसके बाद जो अगले ओवर में उन्होंने आउट किया, तो ही गॉट लॉट ऑफ प्रॉमिसिंग यंगस्टर. तो उसके पास बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है, बहुत ज़्यादा है. बस यही है कि उसको लुक आफ्टर किया जाए. उसको जो है ना अभी अंडर 19 में भी आई थिंक I was talking about my physio कि वो पता चला था कि 300 ओवर उन्होंने अंडर 19 क्रिकेट में जो है ना नेट्स में कर दिए, नॉट जस्ट अ गेम. सो नेट में इतनी बॉलिंग ज़्यादा कर दी, तो उसमें जाहिर सी बात है कि वो हमारे पास जिस वक्त आए थे अंडर 19 खेल के आए थे, और एक ही दिन हमारे साथ ट्रेनिंग की थी, तो फिर हमने उनको मैच में शामिल किया था, क्योंकि हम लोगों ने आपको पता है कि उनको लिया इसीलिए था कि वो हमारे पास आएंगे और हमारी बॉलिंग स्ट्रेंथ को बढ़ाएंगे. अनफॉर्चुनेटली वो इंजर्ड हो गए हैं, जिसका हमें बहुत ज़्यादा नुकसान होगा इस टूर्नामेंट में. लेकिन व्हाट कैन आई से, इंजरी कैन, उसमें इंजरी में तो कोई दूसरी चीज नहीं कर सकते. तो बस ये है कि जो हमारे यंगस्टर आते हैं, जिस तरह आते हैं इस एज में, एज अ बॉलर मैं आपको बताता हूँ कि आपको अपनी बॉडी का पता नहीं होता, आपको अपने वर्कलोड का पता नहीं होता कि किस तरह हमने अपने आप को मेंटेन करना है, किस तरह हमने अपनी चीज़ों को क्या डाइट करनी है, क्या एक्सरसाइजेस करनी है. तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि जो इस तरह के टैलेंटेड लड़के हैं, ना जस्ट के जीशान बल्कि और अगर आप इस फ्रेंचाइज में देखें जो अपकमिंग लड़के आ रहे हैं, उनकी परफॉर्मेंसेस जो हैं वो बहुत अच्छी हैं. कासिम अकरम कल की एग्जांपल एक और, कासिम ने जिस तरह परफॉर्म किया, कासिम अकरम हैं, और काफी सारे उमर हैं जो गलमी से खेल रहे हैं. तो ये काफी प्रॉमिसिंग लड़के हैं. हमें इनको जो है ना लुक आफ्टर करना पड़ेगा, इनको राइट गाइडेंस देनी पड़ेगी ताकि ये फ्यूचर में पाकिस्तान के लिए जाके, और जमन खान जो हैं जिस तरह लाहौर के लिए वो बॉलिंग कर रहे हैं डेथ ओवर, वो भी यंग इमर्जिंग टैलेंट है, तो वो जिस तरह की बॉलिंग कर रहे हैं, तो इन लोगों को हमें राइट गाइडेंस और राइट एडवाइस देनी पड़ेगी कि ये जब PSL ख़त्म हो, जब अपनी डोमेस्टिक क्रिकेट में जाएं या अपने अपने घरों को वापस जाएं, तो उन्होंने क्या ट्रेनिंग करनी है, क्या डाइट लेनी है, क्या एक्सरसाइजेस करनी है, और कितनी बॉलिंग करनी है कि अपने आप को वो क्रिकेट के लिए फिट करें. बिल्कुल. और अजहर, मुझे ये लगता है कि हर चीज़ में एक पॉजिटिविटी ढूंढनी चाहिए. कल जब शादाब अवेलेबल नहीं थे, जीशान इंजर्ड हो गए,
आसिफ अली को मौका मिला बॉलिंग का, मतलब आप ये हाइट देखें कि क्रिकइन्फो जो है वो राइट आर्म मीडियम फास्ट लिखकर बैठा हुआ था और फिर उनको अंदाजा हुआ नहीं जी ये तो राइट आर्म ऑफ ब्रेक करते हैं और वो आए और वो कहते हैं ना आउट ऑफ कोर्स एक बॉलर आया और आके 2 विकेट निकाल के ले गया। तो मतलब अब आपके आने वाले प्लान्स में हमें फिर आसिफ अली कहीं ना कहीं दिखेंगे? जी मैं कोशिश करूंगा कि जरूरत ना पड़े आसिफ अली की, अगर ऐसी सिचुएशन ट्रबल में आ जाएंगे। हाँ। लेकिन डेफिनेटली है ना, आसिफ ने कल शो किया है कि वो जिस तरह की पिच है यहाँ पे थोड़ा सा बॉल ग्रिप हो रहा है, तो डेफिनेटली हमें एक एक्स्ट्रा ऑप्शन मिल गई है आसिफ की उसमें। और जहाँ तक आपने सॉरी पिचेस की बात कर रहे थे आपके, नहीं आसिफ की बात हो रही थी। आसिफ डेफिनेटली ठीक है, अगर आपने कहा 2 विकेटें उन्होंने ली, वो 4 हो जाती अगर हम कैच कर लेते, तो डेफिनेटली हमें अपने ऊपर जो है वो काम करना पड़ेगा और हमें जो है ना कैचेस लेने पड़ेंगे। अभी आप देखें, अभी टूर्नामेंट में ना हम अगर आप देखें जो हम मैचेस हारे भी हैं, अगर हम 35 ओवर देखें ना, तो 35 ओवर में हमने डोमिनेट किया है। हमने की यूज किए हैं जो भी मैच हारे हैं हम। अगर आप लाहौर वाला मैच देख लें तो लास्ट के 4 ओवर्स में हम वो फिनिश नहीं कर सके। अगर नॉर्मली 39 रन चाहिए आपको 30 बॉल्स पे, तो आप 10 आउट ऑफ 9 जो है ना वो गेम्स जीतते हैं। तो हमने वहां पे मिस किया, हमें वहां से अपना वो है इम्प्रूव करने की जरूरत है। एंड देन अगर आप फिर दूसरे मैचेस देखें तो उसमें भी हमने की मोमेंट पे, क्योंकि अगर 15 ओवर तक देखें तो हम अच्छा कर रहे थे। पहले हमारा ये हुआ कि हमने फिनिश अच्छा नहीं किया बैटिंग में, लेकिन लास्ट 2 मैचेस में हमने वहां उस जगह पे इम्प्रूव किया। अगर हमारा ऊपर से रन नहीं हुए तो फहीम अशरफ जो है ना वो ऐसा बंदा है जो जिसने हाथ उठाया और वो हमें उस जेल से निकाला। एंड बॉलिंग में अगर देखें तो डेफिनेटली जो है ना हम लोग जो है हमारी जो डेथ बॉलिंग है उस पर स्ट्रगल कर रहे हैं। उसमें 2 रीजन हो सकती हैं। 2 रीजन है कि दी क्वालिटी ऑफ द बैट्समैन जो आपके सामने खेल रहा है, एंड देन द वेट बॉल, ठीक है। और सम टाइम क्या होता है कि आपने जैसे पिछला मैच था हमारा, उसमें जो लेंथ बॉल था वो मुश्किल हो रहा था। जैसे उमर अकमल आए उस वक्त क्या हुआ कि ड्यू थोड़ा सा ज्यादा हुई तो बॉल स्किट होने लग गया। तो हमें जो है ना स्मार्ट डिसीजन लेने होंगे कि हमें कंडीशन को थ्रू आउट असेस करना पड़ेगा, क्योंकि पहले 10 ओवर में डिफरेंट कंडीशन हो रही है। बॉल जब गीला हो जाता है या पिच जो थोड़ी सी है वेट हो जाती है तो उसमें बॉल स्किट करना शुरू कर जाता है। तो उसमें हमें जो है ना ऑन द फील्ड जो है हमें स्मार्ट डिसीजन लेने पड़ेंगे। आई थिंक कि वहां पे हम लैग कर रहे हैं, और ये अच्छा है कि टूर्नामेंट के शुरू में ही आपको ये सारी प्रॉब्लम्स आ जाएं, तो मेरे नज़दीक ये अच्छा होता है, ना कि बैक एंड में जाके आपको वो हो। तो आप अगर उस अपनी गलतियों से सीखें, हम अभी अपनी गलतियों से सीख नहीं रहे अकॉर्डिंग टू मी। मतलब जो है वो डेफिनेटली जो अगर आप हमारे स्टैट्स देखेंगे तो लास्ट 5 ओवर्स के अच्छे नहीं है इन बॉलिंग में, वो डेफिनेटली कंसर्न है, लेकिन हम उसके ऊपर काम कर रहे हैं तो वो बेहतर होगा इंशाल्लाह। आसिफ की बॉलिंग पे हम दोबारा आते हैं, लेकिन अजहर क्योंकि यू आर अ वेरी डेटा एंड स्टैट ड्रिवन टीम, यू बिलोंग टू, यू कोचिंग दैट, सो अगर हम नंबर ऑफ डॉट बॉल्स की बात करें, आज हमारे क्रिकेट एनालिस्ट, बड़े अच्छे एनालिस्ट दोस्त हैं कामरान मुजफ्फर, ही रोट अ वेरी गुड आर्टिकल टुडे, बल्कि सवेरा मैं आपको लिंक फॉरवर्ड करूंगा, यू कैन शेयर इट विद अजहर, जिसमें उन्होंने डॉट बॉल डिबेट के हवाले से बात की और उसमें उन्होंने बताया हाउ वेल इस्लामाबाद यूनाइटेड हैज़ डन व्हेन इट कम्स टू डॉट बॉल कम से कम फेस करना और ज़्यादा से ज़्यादा करवाने के हवाले से। सो डू गो थ्रू दैट अजहर, वील शेयर द लिंक विद यू। नाउ कमिंग बैक टू द आसिफ अली बॉलिंग, जी प्लीज। इसमें आपको एक चीज जरूर होगा कि अगर डॉट बॉल परसेंटेज देखेंगे तो हमने कम खेली है, अगर आप डॉट बॉल परसेंटेज हमने ज्यादा की है। लेकिन जी इशू जहाँ पे आ रहा है ना, हमारी बाउंड्री रेशियो, जो आपने डेटा ड्रिवन की बात की ना, उसमें बाउंड्री रेशियो जो हमने बाउंड्रीज बॉल ज्यादा दी हैं, इस वजह से हम जो हमारा लास्ट 5 ओवर्स का है, तो वो स्टैट्स जो है ये वो उसको वहां पे हमें प्रॉब्लम हो रही है। अगर हम अपनी बाउंड्रीज परसेंटेज को थोड़ा सा कम कर लें कि बाउंड्रीज हम कम खाएं, फॉर एग्जांपल 20 बाउंड्रीज की बजाय जो है ना हम 18 बाउंड्रीज खाएं, या 22 बाउंड्री की बजाय 20 बाउंड्रीज खाएं, तो वो कैन मेक अ डिफरेंस। और कल जैसा कि आपने देखा 1 रन से हुआ, तो एक बाउंड्री अगर आप एज अ बॉलर अगर आप 4 एक बॉलर 1 बाउंड्री बचाए, तो अगर आप उसको डेटा के हवाले से देखें तो मिनिमम 16 रन बनते हैं और मैक्सिमम जो है वो 24 रन बनते हैं। तो वो इट्स अ बिग डिफरेंस इन T20 गेम ना। तो आपने देखा कि कितने क्लोज मैचेस हो रहे हैं और कितना क्लोज है, तो हमें वहां पे अपना काम करना है। वहां हम कोशिश कर रहे हैं कि अपनी वो जो बाउंड्री परसेंटेज हाई है
उसको कम करें। यानी करेक्शन का पहला स्टेप तो आप ले चुके हैं। सबसे पहले होता है प्रॉब्लम कैसे पता चलेगी, आइडेंटिफाई करना कि कौन सी है। तो आइडेंटिफाइड है प्रॉब्लम, उस पर सिर्फ काम करना है। बट अदील जो आप बता रहे थे, आसिफ अली की हम बॉलिंग की बात कर रहे थे, और आसिफ अली ने जब विकेटें ली तो आजम खान भी जो है वो हैरान हो गए, और वो क्या करते रहे वो हम शायकीन को भी दिखाना चाहते हैं। अगर आप भी प्लीज अगर थोड़ा सा इसमें एंजॉय करें हमारे साथ। वैसे एक चीज़ है सवेरा कि आजम खान इस्लामाबाद यूनाइटेड में आने के बाद से बड़े ना खिले खिले नजर आ रहे हैं, और वरना थोड़े मुरझाए हुए लगने लगे थे वो, बिकॉज ही इज गेटिंग अ लॉट ऑफ चांसेस, ही इज इन द लाइमलाइट फाइनली, व्हिच इज गुड न्यूज़ एंड क्रेडिट्स टू इस्लामाबाद यूनाइटेड एंड क्रेडिट टू अजहर फॉर दैट, व्हिच इज अ वेरी गुड न्यूज़। और जब आजम खान की बात कर रहे हैं तो अजहर, आजम खान की विकेट कीपिंग या बैटिंग? आई थिंक दोनों ही अगर आप देखें पिछले मैच में भी देखें आप, आजम ठीक है कि उनके वेट के बारे में अक्सर लोग बात करते हैं और हमारा भी कंसर्न था, लेकिन हमने जब उनको पिक किया, जो इस वक्त ड्राफ्ट की सूरत हाल थी, तो हमने उन्हें पिक किया और हमें पता था कि वो कैसे हैं। जैसे उन्होंने इनिंग्स खेली क्वेटा के खिलाफ, वो हमें उन्होंने आउटस्टैंडिंग इनिंग्स से मैच जितवाया, और बिहाइंड द स्टंप्स भी अगर आप एफर्ट देखें ना तो उन्होंने काफी ज्यादा अच्छी कीपिंग की है, स्टंपिंग भी की है, जो वाइड बॉल्स जो उन्होंने बचाए हैं वो रिमार्केबल है। अनफॉर्चुनेटली पिछले 2 मैचेस से रन आउट हो रहे हैं। तो मैं थोड़ी सी आसिफ अली की बात कर रहे थे आप बॉलिंग की ना, तो मैं आपको ये उसका भी बताता हूँ। आजम डेफिनेटली आई थिंक हमारा की मेंबर है साइड का, और उसका ब्राइट फ्यूचर है आगे, और उनमें स्किल और टैलेंट और एबिलिटी तो है, ये तो कोई डाउट ही नहीं है। और जहां आपने बात की कि खिले खिले लग रहे हैं, तो इस्लामाबाद का जो ड्रेसिंग रूम का माहौल है, और जिस तरह हमको रखा हुआ है, क्योंकि हमने एक कल्चर क्रिएट किया है यहाँ पे, एवरीवनस इक्वल, हेड कोच और इवन अ यंग गाय हुरैरा, एवरीवनस इक्वल, सो एवरी द राइट टू से समथिंग इफ ही फील्स के जी मैंने अपना चिप इन करना है, तो हमारे दरवाजे हमेशा खुले हुए हैं, वो आके कर सकते हैं। मैं इसमें एक चीज कहना चाहूंगा कि भी आपने जल्दी से कहें अजहर, हमें ये शार्प ब्रेक मैं चाहूंगी। अजहर थोड़ा सा टाइम आपसे और रिक्वायर्ड होगा, हम जल्दी से एक ब्रेक पर जाते हैं, वापस आते हैं, बिकॉज इतना हमसे बात करने के अभी हम आपको बिल्कुल छोड़ना नहीं चाहते। जल्दी से एक ब्रेक पर जाएंगे, ब्रेक से वापस आएंगे और डिस्कशन कंटिन्यू करेगा। अजहर महमूद हमारे साथ मौजूद है। And welcome back to Game Set Match in conversation with Azhar Mahmood, the head coach of Islamabad United, और मजेदार डिस्कशन चल रही है। अजहर, कमिंग बैक टू यू, आपकी मैंने बीच में एक बात काटी थी, आप बात कर रहे थे आजम खान को लेकर, आप प्लीज वहां से अगर कंटिन्यू करें अपनी डिस्कशन। जी बिल्कुल, आजम खान की बात हो गई थी। आई थिंक जो मैंने कहा था कि हमने एक कल्चर क्रिएट किया हुआ है अपने ड्रेसिंग रूम में, जहाँ एवरीवन इज इक्वल, तो वो उसकी मैं आपको एक मिसाल देता हूँ। आपने अक्सर सुना होगा कि गो एंड एक्सप्रेस योरसेल्फ। हम अक्सर अपने प्लेयर्स को कहते हैं जी तुम जाओ और एक्सप्रेस करो अपने आप को जो है ना दुनिया के सामने। द प्रॉब्लम इज, हमारे यहाँ क्या प्रॉब्लम है कि हमारे जो सीनियर प्लेयर्स होते हैं या कोचेस होते हैं, तो प्लेयर अगर उनके अपनी बात अपने कोच के सामने, अपने सीनियर्स के सामने नहीं कर सकता, तो हाउ कैन वी एक्सपेक्ट देम टू गो अंडर प्रेशर 35,000 पीपल के सामने जाके वो अपने आप की अपनी एबिलिटी को शो करे। तो हमने वो कल्चर क्रिएट किया हुआ है कि जिसमें सबको राइट है और उन्हें फ्रीडम दिया हुआ है कि गो एंड एक्सप्रेस योरसेल्फ। ओके, उसमें एक्सप्रेस जब आप करने जाते हैं तो उसमें आपके फेलियर्स भी होंगे, तो हमें वो एज अ मैनेजमेंट हमें वो फेलियर बर्दाश्त करने पड़ेंगे। द ब्रांड ऑफ क्रिकेट वी वांट टू प्ले, तो उसमें फेलियर्स भी होंगे। आसिफ अली जाएंगे तो हर रोज वो ऐसी परफॉर्मेंस नहीं कर सकेंगे, फहीम जाएंगे तो हर रोज ऐसी परफॉर्मेंस नहीं कर सकेंगे, शदाब जाएंगे तो कभी मिस भी करेंगे। तो ये सारी चीजें फ्रीडम के साथ आती हैं और उसमें आपको स्मार्ट क्रिकेट खेलने की जरूरत होती है। तो अगर आप आसिफ अली की बात देखें, आसिफ अली का जो छक्का था, जो कल उन्होंने एक पहला छक्का मारा और एक्स्ट्रा कवर पे बैक फुट पे उन्होंने छक्का मारा, हम लोग उनकी टेक्निक पे काम कर रहे हैं। मेरा जब मैं इस्लामाबाद यूनाइटेड में आया था तो मेरा मकसद ये था कि हमारे जो लड़के हैं, अगर आप देखें शदाब को देखें, आसिफ को देखें, आजम को आप ले लें, फहीम, हसन, वसीम, ये पाकिस्तान का लोअर से मिडिल ऑर्डर है और आप देखें कि इनमें कंसिस्टेंसी नहीं है जब व्हेन इट्स कम टू पावर हिटिंग। तो मैं एक बंदा लेके आया था जो ह्यूमन बॉडी मूवमेंट के ऊपर काम करता है, जो हमारा बैटिंग कोच है एशली राइट, तो उसको मैं लेके आया था। तो प्लान यही था कि हम किस तरह अपने प्लेयर्स को एक सॉलिड बेस परफॉर्म करें और वो जाके फिर जो है ना जहाँ पे भी क्रिकेट खेलें और जाके वो अपने आप को जो है ना एक्स्ट्राऑर्डिनरी हिटिंग कर सकें। और वो आपको चीजें
थोड़ी सी नजर आई होंगी, थोड़ी बैटिंग की आसिफ ने, थोड़ी बैटिंग की फहीम ने, तो आपको वो सारी चीजें उनकी बैटिंग में ये नजर आई होंगी कि सॉलिड बेस है, अपनी बेस पे स्ट्रांग रह के वो हिटिंग कर रहे हैं। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। हो जाता है जब आपका बॉलर जो है वो 70-80 माइल्स पे बॉलिंग कर रहा होता है। ये प्रॉब्लम उस वक्त होती है जब 85 से 90 माइल्स का बॉलर आता है, और वहां पे अगर आप अपनी बेस लूज करते हैं तो आप बॉल को वैसे कनेक्ट नहीं कर सकते। बिल्कुल बिल्कुल, विच मीन्स अजहर, जब हाई परफॉर्मेंस सेंटर में अभी बात हुई कि कोचेस रखने हैं, तो एक पावर हिटिंग कोच की बात की गई, रमीश राजा ने बात की। अब जैसे आप बता रहे हैं पावर हिटिंग कोच के हवाले से, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है अब मॉडर्न क्रिकेट के हिसाब से कि पावर हिटिंग कोच होना चाहिए हमारे पास। डेफिनेटली जरूर पावर हिटिंग कोच होना चाहिए, और प्लेयर्स को पता होना चाहिए कि वो अपनी जो है ना पावर कहाँ से जनरेट करते हैं। इस फ्रॉम फ्लोर अपवर्ड्स, आपकी टांगों से अप होता है। अगर आप देखें जो हमारे लड़के हिटिंग करते हैं या फॉरनर्स जब हिटिंग करते हैं तो उनकी, अब स्टर्लो को अगर देख लें आप, तो उनकी सॉलिड बेस होती है, वो ज्यादा हिलते नहीं है वो, और उनको ये अलाउ करता है जब आप हिलते नहीं है और आपकी बेस स्ट्रांग होती है, जब आपकी फाउंडेशन स्ट्रांग होती है तो इमारत के खड़े होने के ज्यादा चांसेस होते हैं। तो हमारे यहाँ यही अप्लाई होता है, बॉलिंग में भी यही अप्लाई होता है, फील्डिंग में भी। अगर आपकी बेस अच्छी है और आपको पता हो, और हम उनको गाइड कर रहे हैं कि उनको बताया जा रहा है कि आपकी बॉडी मूवमेंट कैसे काम करती है, बॉलिंग में भी ऐसे ही है कि आप कैसे, आपका जो है ना अलाइनमेंट बेहतर होनी चाहिए, आपकी जो है पाँव की अलाइनमेंट है, उसके बाद आपकी हिप की अलाइनमेंट है, शोल्डर की अलाइनमेंट है, ये सारी चीजें हम उनको साथ साथ गाइड कर रहे हैं कि कैसे आप इसको इम्प्रूव कर सकते हैं। यू बिकम योर ओन कोच, रादर देन कि आप जब घरों में जाते हैं और आपके पास कोच नहीं होता। अगर आपको एक बैटिंग का फंडामेंटल पता चल जाए कि हमारा ये है, हमने इस चीज पे काम करना है, ये चीजें मेरे साथ काम करती हैं, वर्क करती हैं, तो वो अपनी प्रैक्टिस को बेहतर कर सकते हैं। अब होता क्या है कि हम जब प्रैक्टिस करते हैं तो कट मारने की प्रैक्टिस कर रहे होते हैं तो बस कट मारी जाते हैं, हम ये नहीं देखते कि आया कि फील्डर कहाँ है, मैंने फील्डर के राइट हैंड से गुजारनी है कि लेफ्ट हैंड से गुजारनी है। तो ये चीजें जब आप उसको स्पेसिफिक ट्रेनिंग करते हैं, जैसे अगर बॉलिंग की बात करें तो अगर आप यॉर्कर कर रहे हैं तो मैंने किस तरह, अगर मेरा यॉर्कर मिस हो रहा है तो मैं कहाँ पे गलती कर रहा हूँ, मुझे कहाँ पे देखना चाहिए, मेरे क्या वजह है कि मैं मिस कर रहा हूँ। तो ये सारी चीजें जो है ना, ये आपको पता, अगर आप उनको गाइड कर देंगे कि ये मेथड है, इसका ये रिजल्ट होगा, तो उनके लिए चीजें करनी आसान हो जाएंगी। और मेरा मकसद ये है कि इनको इतनी नॉलेज, इतनी चीजें मिल जाएं ताकि जब हम ना भी हों तो ये काम कर सकें। अनफॉर्चुनेटली अभी जैसे कैंप अगर होता, PSL से पहले 2 हफ्ते का कैंप होता, या आप ट्रेनिंग साथ में कर रहे होते, बायोस्फीयर बबल की वजह से आपको 3 दिन का टाइम मिला, आपकी टीम इकट्ठी हुई और उसके बाद आपने मैचेस खेलने शुरू कर दिए, और फिर शेड्यूल इतना टाइट है कि आप हर रोज ट्रेनिंग और वो सारा कुछ कर भी नहीं सकते, तो बड़ा मुश्किल होता है कि वो सारी चीजें भी जो हमारा सोच थी, जो हमारा मेथड था, वो हम अप्लाई कर सकें। अजहर, आपकी कुछ जरा एक पर्सनल अचीवमेंट के हवाले से बात कर देते हैं। PSL से थोड़े दिनों पहले वी हर्ड दिस वेरी गुड न्यूज़ दैट आप सारी काउंटी ज्वाइन कर रहे होंगे एज द असिस्टेंट कोच। ज़ाहिर है ये वो काउंटी है जो कि विच इज़ वेरी क्लोज टू योर हार्ट एज वेल, आपने काफ़ी अपना टाइम वहाँ पे गुजारा है। सो टेल अस अबाउट दैट। आई मीन, ये एक तो देखें, ये पूछना कि कैसा महसूस कर रहे हैं, आई एम श्योर आप बहुत ज़बरदस्त महसूस कर रहे होंगे, बट हाउ डिड दैट हैपन? लाइक आप फुल टाइम कोचिंग डिफरेंट कंट्रीज़ में प्लान है, मुख्तलिफ फ्रेंचाइज और सारी के साथ टाइम लगाना है। सो टेल अस अबाउट योर फ्यूचर प्लान्स एंड हाउ डू यू लुक एट दैट अपॉर्चुनिटी विद सारी? इट्स अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी, जैसे आपने कहा कि वेरी क्लोज टू माय हार्ट। आई थिंक कि पाकिस्तान क्रिकेट की बात मैं हमेशा बात करता हूँ कि अजहर महमूद जो कुछ भी है वो पाकिस्तान क्रिकेट की वजह से है। आई थिंक कि पाकिस्तान क्रिकेट, जब मेरे लिए पाकिस्तान क्रिकेट के दरवाजे बंद हो गए थे, तो आई थिंक सरे काउंटी वाज द वन, मतलब जब होने शुरू हो गए थे उस वक्त से कहूँगा, क्योंकि 2002 से मैं सरे के साथ इन्वॉल्व हूँ, तो ये अपॉर्चुनिटी थी। और इसके साथ मेरे पास एक और अपॉर्चुनिटी भी थी, वो मीडिया में काफ़ी आ रही थी कि अफगानिस्तान के हेड कोच की। तो जिस दिन मैंने सरे की मैंने ये कहा था कि जी एक्सेप्ट कर ली मैंने ऑफर, उसी दिन मुझे, क्योंकि पहले अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने मुझे कहा कि जी हम हेड कोच नहीं रख रहे, क्योंकि मैं हेड कोच जाना चाह रहा था, क्योंकि आई फील कि नाउ दिस इज अ टाइम फॉर मी टू प्रोग्रेस इन माय करियर। तो इस्लामाबाद की अपॉर्चुनिटी थी, मैंने असिस्टेंट कोच का रोल किया, तो वहाँ पे मैंने अप्लाई किया था, उन्होंने कहा हम नहीं ले रहे। जैसे ही मैंने साइन किया तो मुझे अफगानिस्तान के हेड कोच की भी ऑफर हो गई थी उसी दिन। तो अल्हम्दुलिल्लाह, मतलब थिंग्स आर गोइंग
इन राइट डायरेक्शन फॉर माय पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू। तो फिर मैंने उनसे कहा कि मैं अब नहीं कर सकता क्योंकि मैंने हाँ कर दी है। और सरे की जहाँ से बात की आप, जाहिर सी बात है वो मेरा घर है, मैं वहाँ पे रहता हूँ, तो वेरी क्लोज टू माई हार्ट। और जो मेरे पास अपॉर्चुनिटी थी असिस्टेंट कोच के रोल की, तो आई थिंक कि आई वांट टू वर्क इन दैट एनवायरनमेंट एज वेल, क्योंकि मैंने इंग्लैंड के साथ भी काम किया। बिल्कुल, लीग क्रिकेट में भी मैं डिफरेंट T10 कर रहा हूँ, 100 बॉल कर रहा हूँ। तो वो मेरा ये था कि पहले अभी मेरे पास जुलाई तक मेरा कॉन्ट्रैक्ट है सरे के साथ जी, एंड देन उसके बाद मैं 100 में कर रहा हूँ। फिर मैंने वो एक लेजेंड लीग भी साइन किया उसके बाद, जो सितंबर में होनी है। देन आई सी यू नो वेयर आई एंड अप। तो एक और भी असाइनमेंट है सितंबर के बाद, तो हो सकता है कि मैं उसको देखूं। तो आई एम क्वाइट बिजी राइट नाउ, अल्हम्दुलिल्लाह। that's really good, that's really good and good luck to you। अगर अजहर जाते जाते राइट डायरेक्शन की आपने बात की, बाबर आजम को क्या राइट डायरेक्शन चाहिए? बिकॉज ऑस्ट्रेलिया इज कमिंग नाउ, जाहिर सी बात है, ठीक है, लीग है, डोमेस्टिक है, फोकस वहाँ से हट के अब ऑस्ट्रेलिया 24 साल बाद एक बहुत बड़ा टूर जो पाकिस्तान में हो रहा है ऑस्ट्रेलिया का, बाबर आजम को कोई मैसेज देना चाहेंगे आप अपने कोचिंग के एक्सपीरियंस से? पाकिस्तान टीम जिस तरह वर्ल्ड कप में खेली, सकलैन के आने से डेफिनेटली चीज़ों को थोड़ा सा ईज ऑफ हुआ है। और आई थिंक आई कैन सी कि बाबर हैज़ मोर अथॉरिटी उनकी टीम सिलेक्शन में, या उनके डिसीजन पावर जो है ना वो थोड़ी सी ज़्यादा हुई है। आई थिंक पाकिस्तान क्रिकेट इज़ गोइंग इन राइट डायरेक्शन। तो बाबर को यही है कि जाहिर सी बात है बड़ी एक्साइटिंग टाइम है, ना सिर्फ पाकिस्तान क्रिकेट के लिए और पाकिस्तान के शायकीन के लिए भी, कि ऑस्ट्रेलिया इतने अरसे के बाद आ रही है और टेस्ट मैचेस और ये सारा कुछ होगी, तो बड़ी अच्छी क्रिकेट देखने को मिलेगी। और पाकिस्तान के पास जो है ना, अगर आप देखें तो आपके पास सारे रिसोर्सेज हैं। हमने अपने रिसोर्सेज को सही तरीके से यूज़ करना है, यूटिलाइज करना है कि हम कहाँ पे इन चीज़ों को यूज़ कर सकते हैं। और आई थिंक टेस्ट क्रिकेट, वनडे क्रिकेट और टेस्ट क्रिकेट में थोड़ा सा हमें यह है कि मिडिल ऑर्डर में हमारी बैटिंग जो है वो थोड़ा सा है, तो हमें राइट डिसीजन लेने होंगे और पॉजिटिव और ब्रेव क्रिकेट खेलनी पड़ेगी, जो हमने देखा कि पाकिस्तान ने वर्ल्ड कप में खेली है। और उसमें कोई दूसरी राय नहीं थी कि वो, अगर आप वो टीम देखें तो पिछले 5 साल जो टीम खेली थी पहले, वही टीम वही प्लेयर्स आए थे। इस जस्ट के प्लेयर्स को एम्पावर करना, प्लेयर्स को उनका रोल डिफाइन करना और उनको आज़ादी देना कि वो जाके खेलें, अपने टैलेंट को दुनिया को शो करें। तो आई थिंक बाबर आजम इज लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट। मतलब उनकी जो परफॉर्मेंसेज हैं वो उनके साथ जैसे रिजवान परफॉर्मेंस कर रहे हैं वनडे क्रिकेट में और ये सारी चीज़ें, तो जाहिर सी बात है टेस्ट क्रिकेट इट्स अ लॉन्गर फॉर्मेट। तो वो थोड़ा सा हो सकता है कि मसला हो कि आप T20 से फ़ौरन जाने के बाद आप टेस्ट क्रिकेट खेलेंगे, तो थोड़ा सा हो सकता है कि अडेप्ट करने में थोड़ा मुश्किल हो। लेकिन एडवांटेज पाकिस्तान के पास ये है कि आप होम में खेल रहे हैं, आप ऑस्ट्रेलिया का टूर नहीं कर रहे, ऑस्ट्रेलिया में नहीं जा रहे, तो एडवांटेज पाकिस्तान को हो। जल्दी हम चीज़ों को अडेप्ट करेंगे कि T20 से अपने आप को मोड को स्विच करना है कि टेस्ट क्रिकेट के लिए, तो आपकी चीज़ें बेहतर हो जाएंगी। बिल्कुल, एंड उम्मीद यही है कि बेहतर ही हो, अच्छा रहे ये टूर पाकिस्तान के लिए, बिकॉज ऑस्ट्रेलिया इतने टाइम बाद आ रही है। हम जीते तो ज़रा ज़्यादा अच्छा लगेगा। बट थैंक यू अजहर, बहुत बहुत शुक्रिया आपके टाइम का, थैंक्स अ लॉट, इट वाज लवली टॉकिंग। और बहुत ही मज़े की एक डिस्कशन अजहर महमूद के साथ हमारी हुई, इस्लामाबाद यूनाइटेड से लेके उनके अपने फ्यूचर के बारे में और फिर पाकिस्तान के बारे में। और अब अगर मैं बात करूं कि जिस तरह इस्लामाबाद यूनाइटेड के माहौल की बात की, दैट इज़ एविडेंट, आपको दिखता है कि क्यों हर लड़का, मतलब शादाब की बात करने, एक इमर्जिंग प्लेयर जो कि मेन बैकबोन पाकिस्तान टीम की भी बन जाते हैं और कैप्टन बन जाते हैं इस्लामाबाद यूनाइटेड के इन इतने सालों में। सो वाकई बहुत पॉजिटिविटी होगी। तो एब्सोल्युटली इट्स ब्रिलियंट। इस्लामाबाद यूनाइटेड ने हमेशा से बड़े ज़बरदस्त वेदर, देखिए अक्सर लोग, मैंने देखा भी है कि फ्रॉम द शेयर सक्सेस लोग इस्लामाबाद यूनाइटेड से जो है ना वो नाराज होना, उनको कहते हैं यार हमें इस्लामाबाद नहीं पसंद, बिकॉज दे वो विनिंग अ लॉट, ये काफ़ी जीत रहे थे। जिस तरह मैनचेस्टर यूनाइटेड का एक ज़माना था, बहुत सारे लोग उसको क्लब को इसलिए पसंद नहीं करते थे कि यार ये तो हर चीज़ जीत जाते हैं। बट दैट्स एब्सोल्युटली राइट। आपको आज के इंटरव्यू में एक तो मुझे पर्सनली बहुत मजा आया। हमने इससे पहले, मैं ये नहीं कह रहा मैं इंटरव्यूज एंजॉय नहीं कर रहा यहाँ पे, इट्स ग्रेट अपॉर्चुनिटी फॉर मी एज वेल, थैंक्स टू आवर टीम एंड सवेरा ऑफ कोर्स। हम पहले नौजवानों से जो बात कर रहे थे, उनके वो एज इंटरव्यूअर हमारे लिए बड़ा चैलेंज होता था कि आप एक लंबा सा सवाल पूछें और वो एक जुमले में, और हम कहते थे यार क्या टू द पॉइंट, अब नया सवाल निकालो। बट अजहर के साथ बात करके मजा आया। ज़रा वेरी वेरी एक्सपीरियंस प्रो, और पूरा बात की बैकग्राउंड से लेकर वो आपको आखिर तक लेकर जा रहे थे। सो if you really want to know about, if you have just tuned in and all, if you really want to know about the culture of Islamabad United, what's the secret recipe behind their success,
do watch our interview, this interview from the very start. बिल्कुल। और आज खेला जाएगा एक और मैच, पेशावर ज़ल्मी कोयटा ग्लैडिएटर्स। अदील से जरूर मैं पूछूंगी उनकी प्रेडिक्शन, बिकॉज अदील जो कह रहे हैं वो सही हो रहा है। बिकॉज मैं आपको बताऊं, कल ऑफ एयर जब शो खत्म हो गया तो अदील ने ये कहा कि कराची किंग्स से आज थोड़ा बच के रहना पड़ेगा। वो थोड़ा बचना जो है ना, वो कराची किंग्स ने अपने पाँव पे खुद कुल्हाड़ी मार ली, वरना I was holding my comment जैसी मैच का रिजल्ट का जल्दी से प्रेडिक्शन टाइम। आज कोयटा ग्लैडिएटर्स। कोयटा ग्लैडिएटर्स जी, अदील बाबा कह दूं अब तो मैं इनको। अदील बाबा ने कहा है जी कोयटा ग्लैडिएटर्स आज का मैच जीतेगी। सो पेशावर ज़ल्मी एंड कोयटा ग्लैडिएटर्स, लेट्स सी क्या होता है, कैसा होता है मुकाबला। गेम सेट मैच का वक्त यहाँ पे खत्म होता है। आप लोगों ने रखना अपना ख्याल। टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।